देखिए हमारा पहला टॉपिक क्या है, पहला टॉपिक है हमारा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को आइए समझते हैं। तो डिस्टेंस बेसिकली है क्या, इसको समझते हैं। देखिए डिस्टेंस रेफर टू द टोटल लेंथ ऑफ पाथ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्ड। क्या है मतलब इसका, बेसिकली जो भी कोई ऑब्जेक्ट कोई लेंथ, टोटल लेंथ मतलब किसी पाथ में वो ट्रेवल कर रहा है, उस पाथ की जो टोटल लेंथ है वो कवर कर रहा है, उसी लेंथ को हम क्या बोलते हैं, उसी लेंथ को हम डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। देखिए क्या है, द एक्चुअल लेंथ ऑफ अ पाथ, क्या, the actual length of the path covered by an object to reach from one point to another point is called distance। इसको ना प्रिंट कर लो अपने दिमाग में, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस की डेफिनेशन पूछ ली जाती है। ठीक है, तो क्या है, एक्चुअल लेंथ और टोटल लेंथ ऑफ अ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू रीच फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो जैसे यहाँ इसको ऐसा समझ लीजिए, जैसे ये देखिए ये एक पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट पे मैं खड़ा हूं, इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट तक पहुंचा, यहां तक पहुंचा, तो उस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो लेंथ है वही क्या होगी, डिस्टेंस होगी। अब देखिए ध्यान रखना, अब इसी पॉइंट से मैंने क्या किया, रिवर्स बैक होके यहां चला गया, इसी अपने जो ओरिजिन पॉइंट था वहीं वहां तक पहुंच गया। तब क्या हुआ, तब मैंने यहाँ पे डिस्टेंस मेरी कितनी होगी, जो मैं गया उसको और जो मैं वापस आया उसको, उन दोनों डिस्टेंस को मैंने ऐड कर दिया, तो ये भी क्या है, डिस्टेंस है। अब ये यहाँ पे ये नहीं बोल सकते हैं आपकी ये डिस्टेंस नहीं है, ये टोटल आपकी उस टोटल पाथ तो ये है ना, आप अपने ओरिजिन पॉइंट से उस पॉइंट तक गए और उस पॉइंट से आप दोबारा से ओरिजिन पॉइंट तक आ गए, तो वो आपका क्या हो गया, वो आपका डिस्टेंस हो गया, वो आपका टोटल लेंथ ऑफ द पाथ हो गई। ठीक है, इतना कवर हो गया आपका। अब देखो इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या है, कोई बॉय है, ठीक है, उसने क्या किया, वहां उसने ए पॉइंट से स्टार्ट किया ट्रेवल करना। ठीक है, या क्या है, हमने कंसीडर किया कि कोई बॉय है जो स्टार्ट करता है ए पॉइंट से, ठीक है, पॉइंट ए से वो स्टार्ट करता है और कहां पहुंचता है, बी पे पहुंचता है। ए से स्टार्ट किया और वो कहां पहुंच गया, बी में पहुंच गया, तो यानी ए से बी की डिस्टेंस यहाँ पर उसने कितनी मेंशन कर रखी है, 3 मीटर। और फिर वहां पे बी पॉइंट पे पहुंचने के बाद उसने यहाँ पर मूव किया, वो सी पॉइंट पे पहुंच गया। बी से सी पॉइंट में पहुंचने के लिए उसने कितनी लेंथ कवर की, उसने 5 मीटर की लेंथ कवर की। इसी तरीके से जब वो सी पॉइंट पे पहुंच गया, सी पॉइंट से कहां आ गया, डी पॉइंट पे आ गया, तब उसने कितनी लेंथ कवर की, तब उसने यहाँ पर 3 मीटर की लेंथ कवर की। और इसी तरीके से जब वो डी पॉइंट पे था, डी पॉइंट से यहाँ पर वापस ए पॉइंट पे आ गया, तब उसने कितनी डिस्टेंस कवर की या कितनी लेंथ कवर की, वो 5 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कितनी हो जाएगी, सिंपल है, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जब मैं उसको ऐड कर दूंगा, ही कवर्ड और टोटल डिस्टेंस, ए बी को ऐड कर दिया, बी सी को ऐड कर दिया, सी डी को ऐड कर दिया और डी ए को ऐड कर दिया, ये चारों पॉइंट मतलब ये चारों लेंथ, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, इन चारों लेंथ को मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा जो वो बॉय और जो लड़का कवर कर रहा है। तो सिंपल है, 3 मीटर 5 मीटर 3 मीटर 5 मीटर, क्या आ गया, 16 मीटर मेरी बेसिकली क्या हो गई, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय हो गई। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, बेसिकली डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या है जी, डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी है। अब देखो, अब आपको इस एग्जांपल से भी समझ में आ रहा होगा, कैसे, देखिए क्या है, वो वापस पहुंच गया, अपने ओरिजिन में ही पहुंच गया था, ठीक है, ओरिजिन में पहुंच गया था। तो यहां पर सिर्फ हमने किसको काउंट किया, हमने सिर्फ और सिर्फ किसको काउंट किया, मैग्नीट्यूड काउंट किया। तो यहीं पर क्या है, आपको जो डिस्टेंस के अंदर क्या होता है, डिस्टेंस हमेशा हमेशा क्या देता है, आपका पाथ लेंथ देता है, जो कि वो कवर्ड करता है, कोई बॉडी कवर करती है, ठीक है, उसी को देता है, उसकी क्या न्यूमेरिकल वैल्यू को देता है, क्या देता है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को देता है, उसकी डायरेक्शन को नहीं देता है, उसकी डायरेक्शन को वो नहीं देता है। तो मतलब डिस्टेंस के अंदर बेसिकली क्या हो गया, डिस्टेंस के अंदर बेसिकली हो गया कि वो मैग्नीट्यूड को शो करता है, जो पाथ की लेंथ है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को शो करता है, उसके मैग्नीट्यूड को शो करता है, जबकि वो वहां पर उसकी डायरेक्शन को नहीं शो करता है। तो इसीलिए ये क्या है, आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है जी, इसीलिए आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, बेसिकली इसकी एसआई यूनिट क्या होती है आपकी, इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर। क्या होती है जी, मीटर। मीटर क्या है जी, इसकी एसआई यूनिट है। ठीक है, याद रहेगा। अब देखो इसकी और भी फर्दर यूनिट हो सकती है, जैसे आपको यहाँ पर इसकी यूनिट हो सकती है आपकी मिलीमीटर हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है, किलोमीटर हो सकती है। ठीक है, किलोमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, ये इसकी क्या हो सकती है, और अदर यूनिट्स होती है। अब देखिए यहाँ पे कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर्म होता है कि डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है। अब आपको पता तो है कि लेंथ की और डिस्टेंस की यूनिट सेम है, तो आपको पर ये एसआई यूनिट जैसे ही पूछ लेगा तब आपका दिमाग घूमता है कि सेंटीमीटर है कि एमएम है कि किलोमीटर है। तो ध्यान रखना है, मीटर ही आपकी एसआई यूनिट होती है। इतना क्लियर हो गया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आता है आपका हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। बेसिकली क्या है, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। हम क्या कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट है वो कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसको हमको कैलकुलेट करना है इस ग्राफ का यूज करके। अब देखो इस ग्राफ के अंदर, इस वाले ग्राफ के अंदर, ये वाला जो फिगर है, ये वाला ग्राफ है, इसमें इमेज में क्या दे रखा है बेसिकली इसको समझ लेते हैं। कि देखिए एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग द ग्रिड, ठीक है, ये अलोंग द ग्रिड मूव कर रहा है, ये क्या है आपका ग्रिड है, ठीक है। थ्रो पॉइंट्स ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, इन पॉइंट से मूव कर रहा है ग्रिड के थ्रू, ठीक है। जैसा आपको इस फिगर में शो रखा है, द साइड ऑफ द स्क्वायर टाइल मीजर 0.5 किलोमीटर। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि क्या है, ये ध्यान रखना है जो स्क्वायर की यहाँ पर एक साइड है, ये वाली साइड, ये कितनी दे रही है 0.5 किलोमीटर। तो मतलब स्क्वायर है तो इसकी चारों साइड इक्वल है, तो ये भी 0.5 किलोमीटर देगी, ये भी 0.5 किलोमीटर देगी, ये भी 0.5 किलोमीटर देगी। इतना आपको क्लियर रहेगा। अब देखिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिखता हूं, ये क्या है आपका 0.5 वैल्यू है, ये भी 0.5 है, ये भी 0.5 है, ये भी 0.5 है, क्योंकि स्क्वायर है बेसिकली, ठीक है। यहां तक क्लियर है आपको। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा है बेसिकली, यहाँ पे क्वेश्चन इसने पूछा है कि डिस्टेंस कितनी कवर होगी। अब देखिए डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है, तो डिस्टेंस ए से भी पहुंच रहा है, ए से भी पहुंच रहा है, तो ए से भी बताइए यहाँ पे कितने क्या कहते हैं आपके साइड्स आती है स्क्वायर की, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ईच यहाँ पे जो स्क्वायर की जो लाइन है, एक स्क्वायर का जो साइड है वो कितने किसके इक्वल है 0.5 किलोमीटर के। तो यहाँ से ए बी डिस्टेंस में कितना आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, पहले में आपके यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 0.5, उसका मतलब कितना आ गया आपका, यहाँ पर आ गया 3 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 3 किलोमीटर यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ये 3 किलोमीटर, ठीक है। अब इसी तरीके से, इस तरीके से मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया, मैंने यहाँ पर BC की वैल्यू कैलकुलेट की। BC में क्या है आपका 1 और 2 है, तो मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो यहाँ पर मेरे पास BC की वैल्यू कितनी आ गई, BC की वैल्यू आ गई आपकी 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5, दैट इज कितना आ गया आपका 1 किलोमीटर। इसी तरीके से जो आपका DC है, DC या CD, उसमें कितना आ जाएगा, वो 3 इंटू 0.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो 3 इंटू DC की वैल्यू कितनी आ गई, 3 इंटू 0.5, दैट इज 1.5 किलोमीटर आ गया। तो ये देखिए ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर रखी है, देखो मैंने यहाँ पे ये वैल्यू पुट करी है, यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 1.5 है। अब देखो यहाँ पर जो आपका क्या है DE है, DE क्या है, सिर्फ एक ही साइड आ रही है, तो यानी 0.5 आ गया। और यहाँ पे EF क्या है, वो भी एक ही साइड आ रही है स्क्वायर की, वो क्या हो गया 0.5 आ गया। इन सभी को जब मैं ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 6.5 किलोमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी 6.5 किलोमीटर। तो हमने इस डायग्राम से, इस ग्राफ से, इससे समझ लिया कि हम डिस्टेंस बेसिकली क्वेश्चंस में आगे कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखना है, देखो यहाँ से A से B पहुंचे, B से C पहुंचे, C से D पहुंचे, D से E पहुंचे और E से F पहुंचे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको डिस्टेंस की डेफिनेशन अच्छे समझ में आ गई होगी, और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है वो आपको समझ में आ गया होगा, और हमने एक एग्जांपल से देखा कि डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या आता है आपका, आगे आता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अभी तक तो हमने क्या समझा था, डिस्टेंस को समझा था कि डिस्टेंस क्या होता है, अब हम समझेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है दो पॉइंट्स के बीच की, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए इसकी क्या डेफिनेशन हुई, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, ध्यान रखना है यहाँ पर, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पोजीशन तक जो भी आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही आपकी क्या कहलाती है, वही आपकी डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। जैसे हम इसको एग्जांपल समझते हैं, देखिए तो यहाँ पर पहला केस आता है, यह इमेज है बेसिकली, हमने डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पर रेड लाइन से शो कर रखा है, ठीक है। ये पहला इमेज, ये इमेज है, इसमें पहला केस आता है। पहला केस क्या है आपका, ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम O टू A। अब देखो ये O पॉइंट है, O पॉइंट से आपका ऑब्जेक्ट, ये O पॉइंट है, O पॉइंट से आपका ऑब्जेक्ट कहां पहुंचा, A पे पहुंचा। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो ये हुआ, O टू A हुआ, O टू A क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। क्यों, क्योंकि इनिशियल पॉइंट क्या था, O था, और फाइनल पॉइंट क्या था, A था। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 60 किलोमीटर का है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ में कितना शो कर रखा है ये डिस्टेंस
60 किलोमीटर। यहां तक क्लियर। अब देखिए इसी तरीके से केस 2 आता है आपका। तो केस 2 में बेसिकली क्या है, अब क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम ओ टू ए, ओ टू ए तो पहुंचा, ठीक है, एंड बैक टू बी, वापस बी की तरफ आ गया। मतलब क्या हुआ, इसको मैं ऐसे दिखा देता हूं, देखिए ओ से ए, ओ से ए यहां पहुंचा, ठीक है, ओ से ए यहां पहुंचा, मतलब इनिशियल पॉइंट यहां पे आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, ठीक है, इनिशियल पॉइंट मेरा ये हो गया, ठीक है, ओ हो गया, बट वापस कहां आ गया, वापस ये बी पे आ गया, तो मेरा फाइनल पॉइंट एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो फाइनल पॉइंट मेरा क्या होगा, बी हो गया। अब बताओ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या है, सिंपल, आप कितनी आ जाएगी 35, कैलकुलेट कर लो, सिंपल है, यहाँ पे 35 से हो रहा है, कितनी हो गई 35 आ गई, ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। आइए इसी तरीके से आपका थर्ड वाला केस आता है, इसमें क्या हो रहा है, यहां पर हो रहा है कि ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम ओ टू ए, ओ टू ए तो गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, बैक टू सी थ्रू बी, और वापस कहां आ गया, सी आ गया, मतलब क्या हुआ, यहां से ओ से लेके ए तक पहुंचा पहले, मतलब ओ मेरा क्या हो गया, ओ मेरा इनिशियल पॉइंट हो गया, क्लियर है इतना, ओ मेरा क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट हो गया। अब वापस वो वहां पर ए से वापस कहां आ गया, सी पे आ गया, तो सी मेरा क्या हो गया, सी मेरा फाइनल पॉइंट हो गया, सी क्या हो गया जी, मेरा फाइनल पॉइंट हो गया। अब बताइए यहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट हुआ आपका 25 किलोमीटर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल और फाइनल पोजीशन में जो डिफरेंस है, उनकी जो लेंथ में डिफरेंस है वो क्या है, सिंपल है, आपका 25 है, ठीक है, तो उनकी जो पोजीशन में जो डिफरेंस है, मतलब उनके दोनों पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो अभी कितनी है, 25 किलोमीटर। इसी तरीके से फोर्थ वाला केस आता है, तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम ओ टू ए, ओ से ए तक पहुंचा एंड बैक अगेन ओ, वापस ओ पे पहुंच गया, कहां पहुंच गया, वापस ओ पे पहुंच गया। तो अब इससे बताइए इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अब बताइए, देखिए ओ पे था, ओ से कहां पहुंचा, ओ से पहुंचा आपका ए, ठीक है, ए पहुंचा, और ए से वापस कहां आ गया, ओ आ गया, तो मेरा ओ क्या था, इनिशियल पॉइंट था, ठीक है, ओ ही मेरा इनिशियल पॉइंट था, और ओ ही मेरा क्या हो गया, फाइनल पॉइंट हो गया। अब बताइए इनिशियल पॉइंट भी सेम है और फाइनल पॉइंट भी सेम है, तो बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, सिंपल है, जीरो हो जाएगा ना, क्यों, अब देखो ऐसे समझो इसको, मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं, मैं यहां से यहां तक पहुंचा, ठीक है, ओ से यहां पहुंचा, इस पॉइंट से यहां पहुंचा, फिर वापस चला गया अपने इस पॉइंट में, तो मैं कितना डिस्प्लेस्ड हुआ, जीरो, क्योंकि मेरी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन तो सेम है, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो हो गया। तो इतना इजी है, ठीक है। तो देखिए आगे क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फॉर मोशन में बी जीरो, इससे आपको इस पूरे इससे आपको ये समझ में आ गया कि जो मैग्नीट्यूड होगा डिस्प्लेसमेंट का वो क्या होगा, वो आपका जीरो हो सकता है, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है, क्या लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, जीरो के इक्वल हो सकता है, या डिस्टेंस से कम हो सकता है, या आपका इक्वल टू डिस्टेंस हो सकता है, बट डिस्टेंस से ज्यादा नहीं होगा कभी भी। जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से कभी भी ज्यादा नहीं होगा, वो डिस्टेंस से छोटा हो सकता है, कम हो सकता है, उसके बराबर हो सकता है, उसके इक्वल हो सकता है, और या तो जीरो हो सकता है। और जब डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे मोशन जीरो हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, आगे क्या है, बेसिकली आगे है डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, बेसिकली इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है अपने को। देखिए क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ, क्या है, स्ट्रेट लाइन पाथ है, कितना शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ है, वो क्या आपका डिस्प्लेसमेंट है। हम इसको ऐसे समझ लेते हैं, इस इमेज से समझ लेते हैं बेसिकली। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, हमने क्या कंसीडर कर लिया, फिगर 1 कंसीडर कर लिया, उसमें हमने ये कंसीडर किया कि कोई पर्सन क्या कर रहा है, अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहा है, कहां से, पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, और क्या कर रहा है, पॉइंट ए से कहां जा रहा है, बी जा रहा है, ठीक है, और उसके बाद कहां जा रहा है, सी जा रहा है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि यहाँ पर टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल बाय द पर्सन वो पूछ रहा है बेसिकली। हम पहले उसको समझ लेते हैं कि वो कितनी है। देखो ए पॉइंट है, ए पॉइंट से कहां पहुंचा, बी पॉइंट पहुंचा, अब बी पॉइंट से कहां पहुंचा, वो सी पॉइंट पहुंचा, तो इसकी डिस्टेंस बेसिकली कितनी होगी, दोनों को ऐड कर दो तो कितना होगा, 8 मीटर प्लस 6 मीटर कितना हो गया, 14 मीटर। तो यहाँ पर कितना होगा, ये ब्लू लाइन से बेसिकली क्या शो हो रहा है, क्या हो रहा है शो, ये आपका डिस्टेंस हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अब डिस्प्लेसमेंट तो आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट क्या होती है, लेंथ होती है, वही आपकी डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। तो आप देखो क्या करेंगे आप, अब आप डायरेक्टली क्या करेंगे कि ए पॉइंट को डायरेक्टली आप क्या करेंगे, सी पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, यही डायरेक्टली है।
ठीक है। तो जब आप इसको मेजर करेंगे बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, सिंपल है, क्या हो जाएगा आपका AC क्या आपका कितना आ जाएगा आप AC स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर। तो आपका AC स्क्वायर कितना आ जाएगा, सिंपल है आपका कितना आएगा 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, प्लस का 36 होता है। इन दोनों को मैं जब ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। तो ठीक है, अब AC इक्वल टू कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 100, मतलब कितना होगा 10 मीटर। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना आ जाएगा 10 मीटर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर बेसिकली क्या हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में, वही आपकी डिस्प्लेसमेंट है, वही आपकी यहाँ पर क्या आ गई, मीजर कर ली हमने बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम और किसी मीजरिंग टेप को लेके, तो हमें यहाँ पर इसकी क्या मिल गई, डिस्प्लेसमेंट मिल गई। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट आ गया वो कितना आ गया 10 मीटर आ गया। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पे मेरा डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस मेरा कितना है 14 मीटर, बट मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना आया, मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना आया 10 मीटर। तो यहाँ पे ध्यान दो, डिस्प्लेसमेंट क्या है, छोटा है ना, कम है ना डिस्टेंस से, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, कम होता है हमेशा डिस्टेंस से, या तो उसके इक्वल हो सकता है, ठीक है, या तो उससे कम हो सकता है, ठीक है, बट कभी भी किसी भी केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता है, बस इतना ध्यान रखना। और डिस्प्लेसमेंट आपका 0 भी हो सकता है। इतना हो गया आपका। तो आपको समझ में आ गया कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 बट डिस्टेंस इज नॉट 0। क्या है, डिस्प्लेसमेंट आपकी 0 हो सकती है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपकी 0 हो सकती है, बट डिस्टेंस कभी भी आपका 0 नहीं होगा। इतना आपको हमेशा ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल से देख लीजिए, इस फिगर 2 में देखिए बेसिकली क्या है, इफ वी ट्रेवल अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 7 मीटर स्टार्टिंग पॉइंट ए से मैं स्टार्ट कर देता हूं और मैं इस पे क्या करता हूं, सर्कुलर मोशन में मतलब इस सर्कल के अराउंड में रिवॉल्व करके वापस यहां पर आ जाता हूं, ठीक है। तब यहां पर क्या होगा, यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा, देखिए मैं ए पॉइंट से चल के वापस ए पॉइंट पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट मेरे क्या है, दोनों सेम है। तो मतलब ए पॉइंट ही मेरा क्या हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, और ए पॉइंट ही मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट यहाँ पे डिस्टेंस जो कवर हुई है वो 0 नहीं होगी, वो क्या होगी, वो आपकी हो जाएगी 2 पाई आर। बेसिकली क्या हो जाएगी, दैट इज सर्कमफेरेंस ऑफ द ट्रैक। जो ट्रैक का सर्कमफेरेंस है उसी के इक्वल आपकी क्या हो जाएगी, उसी की इक्वल आपकी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर, दैट इज उसके इक्वल आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। अब देखो कैलकुलेट करते हैं कितनी डिस्टेंस आएगी। बेसिकली देखो 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर, आर की वैल्यू गिवन है कितनी, 7 मीटर, और पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है। पाई की वैल्यू यहाँ पर कितनी होती है, 22/7। तो मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, तो कितना जाएगा, 2 इंटू 22/7 इंटू यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी, 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 22 इंटू 2 आ गया, कितना आ गया, 44 मीटर। अब देखो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है, जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, मैं इसको डिस से रिप्रेजेंट करता हूँ, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो है आपका वो कितना है, आपका वो तो आपका 0 है, बट यहाँ पे जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो है वो आपकी कितनी है, 44 मीटर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस क्या है, कभी भी 0 नहीं हो सकती है, बट डिस्प्लेसमेंट आपका 0 हो सकता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूं आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का, बहुत से स्टूडेंट इसी पे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हमारा स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको समझ लेते हैं कि बेसिकली क्या है इसके अंदर। तो देखिए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के अंदर हम क्या देखना है, हमें इसके अंदर हमें ये देखना है कि कौन सी क्वांटिटी, इन मतलब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में से कौन सी क्वांटिटी मेरी स्केलर है, कौन सी क्वांटिटी मेरी वेक्टर है। तो उससे पहले समझ लेते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। आइए देखते हैं, ठीक है। अब देखो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या है, कुछ सर्टेन क्वांटिटीज व्हिच आर डिस्क्राइब्ड बाय स्पेसिफाइंग ओनली देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज। इस तरह के होते हैं कि कुछ क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू को के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जी स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। देखिए स्केलर क्वांटिटी इज फिजिकल क्वांटिटी विद ओनली मैग्नीट्यूड। मतलब क्या, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू।
स्केलर क्वांटिटी वो होती हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है, वो क्या कहलाती हैं आपकी, वो आपकी स्केलर क्वांटिटी कहलाती हैं। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि जो डिस्टेंस है बेटा, ये क्या है आपकी डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है बेसिकली, डिस्टेंस आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसलिए आपकी क्या है, डिस्टेंस आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, डिस्टेंस हैज अ मैग्नीट्यूड ओनली, सो बिकॉज ऑफ दिस डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। देखिए वेक्टर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनके अंदर बोथ मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी। ठीक है जी, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। अब देखिए यहां पर डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है, साथ ही साथ क्या है, डायरेक्शन भी है। वो देखिए, ठीक है, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, आपका एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। क्यों, क्योंकि उसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ठीक है, इतने क्लियर। अब जैसे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कैसे है, देखिए समझाता हूं आपको। देखिए मैं यहां पर खड़ा हूं, ठीक है, मैं यहां पर खड़ा हूं, यहां से मैं इस डायरेक्शन में पहुंचा। ठीक है, मेरी डायरेक्शन क्या थी, इधर थी। ठीक है, वापस में इस डायरेक्शन में आके यहां पहुंच गया। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस तो सिर्फ मैग्नीट्यूड को शो करेगा, मतलब दोनों को ऐड कर दो। बट यहां पे मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्शन भी शो कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहां पर आपकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों ही सेम है। ठीक है, अब बल्कि यहां पर मेरी इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन दोनों ही सेम है, इसलिए मेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो है, क्योंकि यहां पे डायरेक्शन का यूज हो रहा है। बट डिस्टेंस यहां पर जीरो नहीं है, क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि डिस्टेंस आपकी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि उसके अंदर मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ओनली शो होता है उसके अंदर। और आपकी जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, आपकी डिस्प्लेसमेंट होती है, क्योंकि उसके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में आपका मैग्नीट्यूड भी होता है, उसके साथ ही साथ क्या होता है, उसके अंदर डायरेक्शन भी होती है। तो इसलिए क्या है, आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट आपके बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम विद्यमान क्विज को करेंगे। ठीक है, तो क्विज, इस क्विज को हम करेंगे। देखिए मैं आपको बार बार ये बोलता हूं कि ये क्विज इंपॉर्टेंट होती है, उसका रीजन सिंपल सा यही होता है, क्योंकि जो इससे पहले जो मैं पढ़ा चुका होता हूँ या आप लोग पढ़ते हैं इससे पहले, उसी पर बेस से हमारे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन होते हैं, 1 से 2 या 3 जो भी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अगर आप उस कंसेप्ट को अच्छे से एब्जॉर्व कर पाए हैं, मतलब अच्छे से आपको वो कंसेप्ट समझ में आ गया, तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन होंगे आप इजिली उनको उड़ा देंगे, इजिली उनको सॉल्व कर देंगे। इतना क्लियर है। अब देखिए, अभी भी कुछ स्टूडेंट को ना प्रॉब्लम आ रहा होगा कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो उन्हें कुछ नहीं करना है, सिंपल विद्यामैन की ऐप पे जाना है और एक बार इस वीडियो को दोबारा से देख लेना है, उसके बाद इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज बेस्ट डिस्क्राइब डिस्टेंस, मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो डिस्टेंस को अच्छे से डिस्क्राइब करता है। देखिए पहला हम ऑप्शन पूछ लेते हैं। ऑप्शन ए क्या है, बेसिकली द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। शॉर्टेस्ट वर्ड यूज हुआ है डिस्टेंस की डेफिनेशन में? नहीं हुआ ना। वो कहां यूज हुआ है, ध्यान करो। इसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपको दोनों चीजें क्लियर हो सकती हैं। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये ऑप्शन ए तो आपका क्या होगा जी, गलत हो गया, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका द टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। ये आपका आता है क्या है जी, उसमें क्या मेंशन था, टोटल पाथ लेंथ और एक्चुअल पाथ लेंथ। ठीक है, ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है डिस्टेंस का। ठीक है, डिस्टेंस को यही प्रॉपर्ली अच्छे से डिस्क्राइब करता है। इतना हो गया, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, बी हो गया। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन है, बेसिकली वो क्या है आपका, देखिए इसमें क्या मेंशन कर रखा है, अ कार ट्रेवल्स 20 किलोमीटर नॉर्थ। क्या दे रखा है जी, 20 किलोमीटर नॉर्थ, यहाँ पे देखो डायरेक्शन मेंशन है। ठीक है, एंड देन 15 किलोमीटर ईस्ट, मतलब 15 किलोमीटर कहाँ जा रहा है, ईस्ट जा रहा है। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या है बेसिकली, बताइए। सिंपल है, फॉर एग्जांपल ये आपका ये वाली डायरेक्शन, ये जो है ये वाली डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ है। ठीक है, और ये वाली डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन क्या है आपकी, ईस्ट है। ठीक है, ये वेस्ट हो गई और ये आपकी इधर साउथ हो गई। इतना आपको क्लियर हो गया। अब देखिए यहां से आपका फॉर एग्जांपल, यहां से कोई इस ओरिजिन पॉइंट को ले रहा हूं मैं। ठीक है, यहां से 20 किलोमीटर कहां गया, नॉर्थ गया। ठीक है, ये आपका 20 किलोमीटर आपका कितना है, नॉर्थ है। अब यहां से कितना गया, 15 किलोमीटर कहां गया, वो ईस्ट गया। ठीक है, ईस्ट आपका 15 किलोमीटर हो गया। ठीक है, 15 किलोमीटर आपका ये ईस्ट हो गया। अब देखिए वो क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी। सिंपल है, क्या करना है आपको, 20 किलोमीटर को 15 किलोमीटर को दोनों को ऐड कर देना। सिंपल है, क्या आ जाएगा,
20 प्लस 15 कितना होता है 35। तो सिंपल आपका आंसर क्या आ गया, कितना आ गया 35 आपका करेक्ट आंसर आ गया। कितना आ गया जी 35 आपका करेक्ट आंसर आ गया। अब देखिए इसका आंसर हो गया 35 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि इसमें क्या क्वेश्चन ने पूछा डिस्टेंस, अगर यहीं पे डिस्प्लेसमेंट पूछ लेता था तो क्या होता, तब आपका इन दोनों के बीच में ये जो पॉइंट है ये वाला, ये आपकी इसका डिस्प्लेसमेंट होता, ठीक है जी, तब यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट होता। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बेसिकली। क्यों, क्योंकि इसमें क्या पूछा बेसिकली, क्या पूछ रहा है कि व्हाट आर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट है जो आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के लिए ट्रू है। देखिए यहाँ पे पढ़ लो इसको। सबसे पहले डिस्टेंस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, भूल जाओ भाई, वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी होती है मैग्नीट्यूड के साथ में, बट डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस में तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन तो होती नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपका क्या होगा, गलत हो गया। डिस्टेंस कैन बी जीरो, भाई डिस्टेंस तो कभी जीरो हो ही नहीं सकती। क्यों, क्योंकि क्या है आपकी उसके अंदर डायरेक्शन ही नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को शो करता है। तो वहां पर क्या आपका, ये आपका क्या हो गया, डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। इतना क्लियर हो गया। चलो जी, दो ऑप्शन आपके उड़ गए, कैंसिल हो गए। थर्ड आता है डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल और ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ये देखो ये वर्ड आ गया ना, ये गड़बड़ कर दिया इसने। ग्रेटर मैंने आपको चीख चीख के बोला है कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता है, उसके इक्वल तो हो सकता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल तो हो सकता है पर उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। बट यहाँ पे क्या दे रखा है, ग्रेटर, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन आपका क्या है, फोर्थ ऑप्शन, दैट इज डी, डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। इसका फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास में जो भी हमने पढ़ाया है कंसेप्ट और जो भी हमने क्वेश्चंस कराए हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उन्हें क्या करना है, विद्यामाइन की ऐप पे जाना है और इस वीडियो को एक बार दोबारा से देख लेना है और इस कंसेप्ट को अच्छे से रिगरसली समझ लेना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सेशन को समराइज कर लेते हैं, क्लास को समराइज कर लेते हैं कि आज की क्लास में हमने पढ़ा क्या है बेसिकली। देखिए आज की क्लास में हमने क्या करा, डिस्टेंस को कवर किया कि डिस्टेंस क्या होता है। सिंपल है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ और टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू रीच फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, ये डिस्टेंस हो गया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट को पढ़ा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या है, डिस्प्लेसमेंट आपका है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम फ्रॉम कहां से, इनिशियल और फाइनल पॉइंट से, मतलब इनिशियल पोजीशन, किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेज डिस्टेंस होती है, शॉर्टेज लेंथ होती है, वही क्या कहलाती है, वही बेसिकली आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हमने क्या देखा, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी को देखा। इसमें हमने ये समझा कि स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, और न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या होती है, बेसिकली मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, वो आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। और यहाँ पर हमने इसको कनेक्ट किया कि डिस्टेंस क्या है आपकी स्केलर क्वांटिटी, क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, डायरेक्शन नहीं है। और इसी तरीके से हमने क्या समझा, हमने वेक्टर क्वांटिटी को समझा। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिनके अंदर डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, दोनों ही चीजें उसके अंदर है। मतलब डायरेक्शन भी उसमें उसके अंदर होगी, डायरेक्शन भी बताएगा कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, और वो वहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू भी देगा। तो या हमने इसको ऐसे कनेक्ट कर लिया डिस्प्लेसमेंट से कि डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या होता है, डायरेक्शन भी होती है, इसके अंदर डायरेक्शन भी होगी और इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होगा। तो यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। कभी कभी इस तरह क्वेश्चन फॉर्म हो जाता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में से, इन दोनों में से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है और कौन सी स्केलर क्वांटिटी है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। ठीक है, सो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ाया है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, अब आपको इन सारे कंसेप्ट को रिवाइज करना है और इन कंसेप्ट को यूज करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जो भी अब तक हमने किए हैं। ठीक है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आपको क्या करना है, इन सारे कंसेप्ट को अच्छे से रिवाइज करना है और देखते रहना है विद्या माइंड। थैंक यू सो मच।